वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बस कुछ तबीयत नासाज थी मेरी, जिसकी वजह से मैं ग्रुप से भी थोड़ा छुट्टी पर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया था, अपनी तमाम रेंजेस वैलिड हुई हैं। जब लोग फोमो में आ गए थे यहाँ से, तो ग्रुप में भी मैं बार बार अपडेट देता रहा। और जब पीटीसी आपका आज से 8-10 नवंबर को इस जगह पे 67-68 पे था, तो 53 की मैंने आपको रेंज दी थी कि बीटीसी का एक 53, 54, 55 का चक्कर रहता है। तो आज उसी हवाले से मज़ीद बताना था कि ये 53, 55 के बाद क्या दोबारा बीटीसी ऊपर जाएगा या मज़ीद नीचे आएगा। अभी जो इसका मौजूदा एरिया है, जिसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बीटीसी, 56,800 से 56,200 वाला एरिया, इस एरिया को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकेगा और ये टूट जाएगा एरिया। क्योंकि एक दफ़ा इसी एरिया से सपोर्ट मिली है इसको, 55,600 पे आया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से एक पंप आया जो इसको ऊपर तक लेके गया, लेकिन ये जो था 59 को क्रॉस और 60 को क्रॉस नहीं कर सका। अब मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पे आपको सेल की कॉल दी थी, बीटीसी ड्रॉप हो रहा था, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे कुछ अर्सा हमने बाइंग की ट्रेड्स ली, यहाँ पे दोबारा आपको सेल की कॉल दी, और उसके बाद मेजर जो कॉल थी मेरी, वो यहाँ पे आपको बोला कि आप लोग निकल जाएं। ये एक ट्रेंड लाइन है 2020 से आ रही है, इसको ब्रेक किया इसने, रीटेस्ट के लिए गया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया इस ट्रेंड लाइन को। अब इसको ये ट्रेंड लाइन दोबारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसकी जो इस टाइम 61,400 के करीब बन रही है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी इतना फ्यूल नहीं है बीटीसी के पास। और मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारी ब्रेक जो है, एक बाउंस तो 53,900 या ये इस एरिया से आएगा, 53,394 और 54, इस एरिया से एक दफ़ा तो इसका बाउंस लाजमी आएगा, लेकिन यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ इसने जाना तो है। अब देखना ये है कि इस एरिया को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, क्योंकि ये एरिया फिर इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी जो अभी इसकी सपोर्ट बनी हुई है। तो पहले तो इसको ये एरिया तोड़ना होगा मज़ीद ऊपर जाने के लिए, फिर उसके बाद 59, 60। और ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका था कि हमने काफ़ी अरसा 50 से 60 के दरमियान ट्रेड करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे पास लास्ट एरिया है 53 का और 54 का, जो मेजर सपोर्ट है हमारी ऊपर जाने के लिए। इसके बाद 50 के है जी, 50.4 के। और यहाँ पे आके देखते हैं हालात क्या होते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा उसके बाद पैनिक सेलिंग कितनी होती है, इस जगह से बाउंस आता है या नहीं आता, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ के साथ। लेकिन 50 के अब मुझे लग रहा है कि हम करीब हैं 50 के। तो बीटीसी जब तक इस पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है, तब तक हम बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। 50 के से अगर बाउंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 के बाद जो नीचे के लेवल्स हैं वो 40s का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से दोबारा 60s और 70s के एरिया में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इस एरिया पे नज़र रखनी होगी, 5400 से लेके 52 के एरिया तक। ये जोन मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जोन था, सबसे पहले ये था 56, जैसे आपको बताते रहा, 56 आ गया, उसके बाद ये 53, 54 वाला एरिया है हमारा मेजर। तो कोशिश करेंगे कि बीटीसी यहाँ पे होल्ड कर जाए, एक बाउंस आएगा, दोबारा अगर इसको टेस्ट करेगा तो तोड़ के 50 के जोन में आ जाएगा। ये भी हो सकता है ये इसको सपोर्ट ना कर सके और डायरेक्ट हम 50 की रेंज में ही आ जाएं। तो तब तक घबराने की बात नहीं है, जब तक हम ये इस 50 से 52 के एरिया के अंदर हैं, तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर नीचे के लेवल्स तैयार करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या बियर मार्केट आ गई है, क्योंकि नवंबर का भी एंड चल रहा है अभी।
उस हवाले से भी हमने देखना है हमारी मंथली क्लोजिंग कहाँ होती है। और इसके अलावा बीटीसी के जो लेवल्स मैंने आपको मार्क कराए हुए हैं वो अभी तक बिल्कुल वैलिड हैं। नए लेवल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आप इसको मार्क कर सकते हैं। नए लेवल 53 तक अभी मार्क किए हैं क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है 53 से बाउंस की। लेकिन 50 का एरिया वो आप जहन में रखें। ये ना हो कि जैसे ये यहाँ से ड्रॉप करे या 53 के एरिया से बाउंस आए और दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगे तो उसके बाद 50 का एरिया में आप पैनिक सेलिंग स्टार्ट शुरू कर दें। लेकिन उस वक्त के माहौल के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगाह कर दूंगा। और अल्लाह ने चाहा जिस तरह पहले हर डंप से पहले और हर ड्रॉप से पहले आपको इन्फॉर्म किया है कि अभी बीटीसी डेंजरस जोन में है, डेंजरस पोजीशन में है। तो आप ख्याल से ट्रेड लें, जितना है सेफ ट्रेड लें। डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल। अभी मेरे लिए ये 53 से 58 के एरिया 58 के का एरिया इम्पोर्टेंट है। जो ये मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक एक लेवल के पीछे मेहनत होती है। सारा मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता लेकिन हर एरिया जो है वो एक वैल्यू रखता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात ज़रूर होती हैं। तो अभी आपका फोकस यहाँ पे 53 से 58 के दरमियान होना चाहिए, इस एरिया के दरमियान। लेकिन इस एरिया के दरमियान आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन इसको भी माइंड में रख लें कि 53 टूटता है तो हमारे पास अगली जो मेजर सपोर्ट है वो 50 के एरिया में है। और 50 के एरिया को इसने लाजमी होल्ड करना है। नहीं तो फिर सीन बैड हो जाएगा और थोड़ी टेंशन हो जाएगी। यहाँ तक अभी टेंशन नहीं लेनी है आपने। बहुत पहले जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे से पर्सनल क्लास लेते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया हुआ है 50 के का एरिया का भी, 53 का भी। तो आप भी कोशिश करें, सीखें टीए को और कोशिश करें ट्रेडिंग सीखें, लेवल मार्क करें, अपने ट्रेड सेटअप बनाएं। ऐसे बगैर किसी नॉलेज के बीटीसी के अंदर ट्रेड के अंदर ना जाएं जो कि नुकसान हो सकता है, वो भी ख़ासकर जब हम डाउन ट्रेंड में हों। तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब है जिसकी वजह से मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। आपको ठीक से अपडेट नहीं दे सका, माज़रत। फ्रेश होके फिर आपके साथ इंशाल्लाह ताला गपशप करेंगे। आपने ये लेवल मार्क कर लेने हैं लाजमी। और उसके अलावा ये एरिया लाजमी देखना है। 50 के पे बिल्कुल हम जा रहे हैं। हमारा सफ़र 50 के की तरफ ही है। आज की हमारी क्लोजिंग अगर ये इससे ऊपर होती है फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आप डेली कैंडल देखें कितनी बड़ी बन रही है हमारी। तो यहाँ से जो बाउंस की सूरत हाल है वो मैक्सिमम लेके जाएगी 59 58 तक मैक्सिमम। लेकिन मुश्किल है, 59 भी मुश्किल लग रहा है। 57 तक ही लेके जाएगी, उसके बाद 50 के आ जाएगा। और आप अपनी ट्रेड को मजबूत करें, सेफ करें, एसएल लगा के रखें। ये भी हो सकता है कि ये इसको सपोर्ट ना कर पाए, छोटा सा बाउंस है और उसके बाद सीधा 50 के की तरफ आ। 50 के बाद कहानी थोड़ी सी बैड है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको हर तरह के ख़तरों से, हर तरह की अपकमिंग सिचुएशन जो भी है उससे आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर हमने सिर्फ ऊपर की तरफ देखना है, जैसे बहुत सारे ग्रुप वाले कह रहे थे कि आप यहाँ से जी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे भी जा सकते हैं, नीचे का भी देखना है। तो मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे, आप कुछ बियर हैं देखें। जब ऊपर जा रहा था बीटीसी, यहाँ से ऊपर गया था बीटीसी, तो हम बुलिश थे। आप सबको 2 महीने में इतनी लॉन्ग्स और इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स करवाई हैं कि किसी पेड ग्रुप ने इतनी नहीं कराई होंगी जितनी फ्री में करवाई होंगी। तो तब हम बुल थे, अब हम बियर हैं बिल्कुल। मार्केट का सेंटीमेंट जो है, मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर आप देखें किसी बच्चे से भी पूछें तो उसको भी नज़र आएगा कि ये देखिए यहाँ से हम किस तरह से डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड तोड़ना है, उसको यहाँ से तोड़े या यहाँ से तोड़े, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50 के एरिया से तोड़ेगा। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही थी मुझे, मैंने कहा आपको बता दूँ।